untouchable news. देखिए, ये मजदूर जो प्रवासी श्रमिक हैं, ये सभी श्रमिक जो है बिहार राज्य में रहने वाले लोग, और ये लोग पंजाब हरियाणा की सीमा क्रॉस करके कई दिनों से जनपद सहारनपुर में प्रवेश कर रहे थे। हम लोगों ने इनको आगे जाने से रोका है और इनको व्यवस्थित तरीके से राधा स्वामी सत्संग जो हमारा आश्रय स्थल है उसमें रखा हुआ है। और हम लोग लगातार, क्योंकि इनकी दूरी, इनको गंतव्य स्थान बहुत दूर पर है, इसलिए हम लोग उनको व्यवस्थित तरीके से भेजने के लिए हम लोग ट्रेन लगवा रहे थे। 15 तारीख को एक ट्रेन हम लोगों ने इनके लिए बेतिया लगवाई थी, 16 तारीख को बिहार लगाई थी, 19 तारीख को एक ट्रेन दरभंगा के लिए प्रस्तावित है। हम लोग बार बार ये प्रयास कर रहे हैं जल्दी जिससे जल्दी हम लोग ट्रेन के लिए इनकी व्यवस्था कराएं। सभी ट्रेन का जो खर्चा है वो उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। इसके बावजूद आज ये लोग सुबह 7 बजे आश्रय स्थल से बाहर आ गए और ये डिमांड करने लगे तो हम आपको ट्रेन करने की स्थिति में नहीं है और हमको तुरंत तत्काल इसी समय हमारी व्यवस्था कराई जाए या हमको पैदल जाने के लिए छोड़ा जाए, क्योंकि पैदल जाने के लिए हम इनको नहीं अनुमति दे सकते थे। इसलिए अभी यहाँ पर सभी पुलिस प्रशासनिक अधिकारी सुबह से ही मौजूद हैं और हम लोग अब व्यवस्था करके जो हमारी रोडवेज की बसें हैं उन बसों के माध्यम से इनको एक व्यवस्थित तरीके से इनका जो गंतव्य स्थान है वहाँ भेजने की व्यवस्था करा रहे हैं। सर, कुछ सुबह अफवाह फैली थी, इनको बता दिया गया कि किसी ने के वहाँ बिहारियों के लिए कोई इंतजाम नहीं हो रहा है, इसलिए लोग वहाँ भी चलाए। देखिए, ऐसा है, मैंने पहले भी बताया कि जो बिहार दूरस्थ स्थान है, इनका जो गंतव्य है वो बहुत ही दूर स्थान का है। इनको बार बार ये बताया जा रहा था कि आप लोगों के लिए हम लोग ट्रेन की व्यवस्था करा रहे हैं। बाकी जो उत्तर प्रदेश के लोग थे जिनको शॉर्ट डिस्टेंस में जाना है उनको हम बसों से भेज रहे थे। मैंने बताया 15 तारीख को एक हमने ट्रेन लगाई, 16 को ट्रेन लगाई, एक ट्रेन 19 को प्रस्तावित है। इसी बीच 17-18 में भी हम लोग कोशिश कर रहे थे कि कोई ट्रेन मिल जाए, उसके लिए बिहार सरकार की एनओसी आवश्यक रहती है। हम लोग लगातार बिहार सरकार से वार्ता में थे, परंतु इसके बावजूद क्योंकि अभी व्यवस्था नहीं हो पाई थी इसलिए इनको ये सारी चीज़ें बताई गई थी। पर आज ये लोग एक साथ वहाँ से आश्रय स्थल से निकल के लोग सड़कों पर आए और फिर जैसे ही हम लोग को सूचना मिली सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, कमिश्नर साहब से लेकर कमिश्नर साहब, डीआईजी साहब, एसएसपी, मैं स्वयं और हमारे अन्य वरिष्ठ ऑफिसर सब लोग यहाँ पर आए हैं और अब हम लोग रोडवेज की बसों से इनको गंतव्य पर भेजने की कोशिश कर रहे हैं। सर, उनके लिए कोई भोजन की व्यवस्था? सर, ये आज जो भीड़ है अचानक से बिहार के लिए रवाना होगी तो क्या मामला है? देखिए, हरियाणा पंजाब से काफ़ी बड़ी संख्या में बिहार के श्रमिक लगातार यहाँ आ रहे थे। इनको हम लोग राधा स्वामी सत्संग में व्यवस्था थी इनके रुकने खाने की, परंतु कुछ भ्रम की स्थिति बनी। इनको लगा कि हम लोगों को नहीं भेजा जाएगा बिहार के लोगों को, तो इस कारण से ये लोग सड़कों पे आ गए। परंतु उनको बताया गया, समझाया गया है। पूर्व में भी हम लोग ट्रेनें लगा करके भेज रहे हैं, बस से भी भेज रहे हैं, पुनः इनके लिए व्यवस्था की जा रही है। रमजाने पे मान गए हैं और जो है बसों की व्यवस्था कर दी गई, बसों से इनको भेजा जा रहा है। फिलहाल चीज़ें सभी कंट्रोल में। कुछ वहाँ भ्रम की स्थिति बनी है, जिनसे इनसे वार्ता की गई तो इन लोग बता रहे हैं कि हम लोग को ये बताया गया कि हम लोग को नहीं भेजा जाएगा, जबकि ऐसी वास्तविक स्थिति नहीं है। 100% लोग जो भी आ रहे हैं, सरकार का ये सख्त निर्देश है कि कोई भी आदमी पैदल नहीं चलेगा, सभी को बस से हम लोग भेजेंगे या ट्रेन से भेजेंगे, जैसी व्यवस्था बन पाती है। 4 से 5 हज़ार की संख्या में बिहार के मजदूर है जिनको हम भेज रहे हैं। किसी ने फैला दिया, अब कहीं गाड़ी नहीं लग रही है, किसी को नहीं भेजा जाएगा, यहाँ 2 महीने रोका जाएगा। इसी अफवाह के चलते सब लोग जो है अपने सामान ले जाके तुरंत निकल गए। लगभग 6,000 के आसपास बिहारी थे और कुछ 100-200 यूपी के लोग भी थे। 6-7 हज़ार की भीड़ रोड पे आ गई। जैसे सूचना मिली है डीएम साहब के साथ, हम भी एसएसपी डीएम साहब दोनों पहुँच गए हम लोग, और इसके साथ डीआईजी साहब भी पहुँच गए, कमिश्नर साहब भी पहुँच गए। सब लोग इनको समझाया गया, इनको रोडों पे ही बिठा के इनको प्यार से इनको समझाया गया है। इनको किनारे बैठा के इनको यहीं पे बस लगा के इनको अपने स्थान तक भेजा। सर, फर्दर किस तरह की व्यवस्था की? देखिए, ये अफवाह के चलते हुआ है, किसी ने अंदर ये रूमर उड़ा दिया, किसी शरारती ने, यहाँ पे इनको 3 महीने रोका जाएगा। इस अफवाह के चलते अब ये भी है कि ट्रेन कोई नहीं लग रही, इस तरह से अफवाह फैली, इसके चलते ये हुआ है। आगे इन लोगों को समझाया जा रहा है, वहाँ लगातार वार्ता कर रहे हैं और एडिशनल बस भी मंगा रहे हैं। सर, कुछ तोड़फोड़ की सूचना इस तरह कुछ हुआ है? देखिए, तोड़फोड़ तो नहीं हुआ है। इन लोगों ने रास्ते भर में जो यूकलिप्टस की डंडा वगैरह निकाल लिए हैं और कुछ गाड़ियों को रोक के नारेबाजी करने लगे हैं। हालांकि हम लोग तुरंत मौके पर पहुंच गए थे, लोगों को समझा के। तो अभी कितनी बसें हैं? अब ये तो रोडवेज से पूछिए।